हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट हम लोगों ने डील किया है व्हाट इज बाइनरी फिजन, हमने डिस्कस किया है मल्टीपल फिजन, और हमने डिस्कस किया है बडिंग। तो ये 3 तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग डील कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्टूडेंट, स्पोर क्या है? स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट बॉडी पे या पेरेंट्स बॉडी पे प्रेजेंट्स होते हैं। और अगर वो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स किसी फूड पार्टिकल्स पे या किसी सबस्ट्रेटम पे अगर वो गिर जाते हैं या वहां पे अगर आ जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके वहां जर्मिनेट कर जाते हैं। स्टूडेंट, स्पोर फॉर्मेशन हम देखते हैं। स्टूडेंट, आप देखोगे, कभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि जनरली स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे घर पे जो ब्रेड आता है, मान लीजिए सपोज ये ब्रेड है, और इस ब्रेड को आप 2-3 दिन तक रख दो, थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट जहां पर हो, उसको 2-4 दिन तक ऐसे रख दोगे, तो उसमें आप देखोगे स्टूडेंट कि उसमें ना कुछ कॉटनी ग्रोथ कर जाता है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ ब्लैक स्पॉट्स या ग्रीनिश स्पॉट्स आ जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वो क्या है, उस पे क्या है, कोई फंगस ग्रो कर गया है, उस पे कोई फंगस ग्रो कर गया है, और जो फंगस ब्रेड पे ग्रो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मॉल। ब्रेड मॉल। अब होता क्या है स्टूडेंट यहां पर कि ये जो कॉटनी ग्रोथ वहां पर ब्रेड पे है, ब्रेड पे जो कॉटनी ग्रोथ प्रेजेंट है स्टूडेंट, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे, माइक्रोस्कोप पे अगर आप उसको देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो स्टूडेंट ये जो आपको ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, स्पोरांजियोफोर है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइफा। तो ये सिंगल क्या है, हाइफा, और अगर हम ग्रुप ऑफ हाइफे को अगर एक साथ लेते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या है, माइसीलियम कहलाता है। आप देखोगे ये जो फंगस है, ये ब्रेड के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। और अगर किसी फंगस के अंदर राइजोइड प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो ये फंगस जो है वो उसका नाम है राइजोपस। तो इस राइजोपस फंगस के वजह से ये राइजोपस फंगस जो है उस ब्रेड पे क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टूडेंट ये देखिए, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसमें छोटे-छोटे आपको दिख रहा होगा, ये स्पोर्स है, ये छोटे-छोटे स्पोर्स हैं। जब ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जहां पर ये स्पोर बन रहे हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियम, ठीक है ना, ये हाइफा या स्पोरांजियोफोर। तो जब स्पोरांजियम मैच्योर हो जाता है स्टूडेंट, जब स्पोरांजियम मैच्योर हो जाता है तो स्पोरांजियम ब्रस्ट कर जाता है, और स्पोरांजियम जब ब्रस्ट करेगा तो ये जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स हैं वो किसी फूड पार्टिकल्स पे एयर के थ्रू किसी फूड पार्टिकल पे, किसी और सबस्ट्रेटम पे गिरेंगे, और वहां पर मॉइस्चर कंटेंट को यूज करके, न्यूट्रिएंट को यूज करके वहां पर वो जर्मिनेट कर लेंगे और एक नया राइजोपस, एक नया फंगस डेवलप कर लेगा। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम डेफिनेशन बात करते हैं स्पोर का, तो स्पोर क्या है स्टूडेंट, स्पोर आर द माइक्रोस्कोपिक, याद रखिएगा स्पोर क्या है, माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है ना, विद ए थिक वॉल, ठीक है ना। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन कहां पर, स्पोरांजियम। स्टूडेंट जो ये स्पोर है, मान लीजिए सपोज ये स्पोर है, स्पोर के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है। ये जो थिक कवरिंग होता है उस स्पोर को बचाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है, जैसे उसको प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंटेंट मिलता है, इस थिक कवरिंग को वो ब्रेक करेगा और क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा और हाइफे का फॉर्मेशन कर लेता है। स्टूडेंट क्लियर है? तो अगर इस तरह से अगर कोई स्पोर के माध्यम से अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है,
तो उस रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर धीरे धीरे क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म को जर्मिनेट देगा, एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो स्पोर फॉर्मेशन आपको इस तरह से डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। स्पोर बनाता है स्पोर क्या है, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जांपल पूछेगा तो राइजोपस है, कुछ और एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो म्यूकर, कुछ और एग्जांपल है पेनिसिलियम, ठीक है ना। तो ये कुछ बैक्टीरिया भी स्पोर बना लेते हैं, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया भी स्पोर बना लेते हैं। तो ये सारा एग्जांपल है क्या, स्पोर फॉर्मेशन के स्टूडेंट, ठीक है ना। और जनरली जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो ब्रेड मोल्ड के बारे में पूछा जाता है, दैट इज राइजोपस। तो होप कि मुझे ये आप लोगों को समझ आ गया, क्लियर है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन का। तो फ्रेगमेंटेशन पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। अब देखो स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेगमेंट्स क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली हम एल्गे के केस में देखते हैं कि वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही फ्रेगमेंटेशन है। जैसे वो मैच्योर होता है, जैसे वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, वो अपने बॉडी का फ्रेगमेंट्स बना लेता है और हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है। तो उस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन इन दिस प्रोसेस an organism breaks up into two or more fragments और each fragments, यहाँ पर देखिए, each fragments develop into an adult organism, ठीक है ना। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन जनरली देखने को कहां मिलता है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है स्टूडेंट, इट इज ए ग्रीन एल्गी। होता क्या है, ग्रीन एल्गी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो देखो बच्चा, ये आपका स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा के अंदर देखिए ये दो तीन फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, ठीक है ना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए सपोज ये स्पाइरोगायरा है, यहाँ पर आप देखोगे दो इसका फ्रेगमेंट्स बना और हर फ्रेगमेंट से स्टूडेंट, हर फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगायरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। एक नया स्पाइरोगायरा ऐसे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। एक नया स्पाइरोगायरा डेवलप कर जाएगा जिसमें ये सब क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो एक नया स्पाइरोगायरा डेवलप कर जाएगा ईच फ्रेगमेंट से। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट रीजनरेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट।